बेंगलोर से ऊटी तक पहुंचने के लिए कई तरीके हैं। बस यह ऊटी पहुंचने का सबसे किफ़ायती तरीका है। कई सरकारी और निजी बस ऑपरेटर बेंगलुरु से ऊटी के लिए नियमित सेवाएं चलाते हैं। यात्रा का समय लगभग 7 से 8 घंटे का होता है। ट्रेन। ऊटी तक जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। हालांकि आप बेंगलुरु से कोयम्बटूर के लिए ट्रेन ले सकते हैं और फिर कोयम्बटूर से ऊटी के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। कुल यात्रा समय लगभग 7 से 8 घंटे का होगा। टैक्सी। यह ऊटी पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। यात्रा का समय लगभग 4 से 5 घंटे का होता है। हालांकि ये सबसे महंगा विकल्प भी है। हवाई जहाज। निकटतम हवाई अड्डा कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो ऊटी से लगभग 87 किलोमीटर दूर है। आप बेंगलुरु से कोयम्बटूर के लिए उड़ान भर सकते हैं और फिर कोयम्बटूर से ऊटी के लिए टैक्सी या कार किराए पर ले सकते हैं। हवाई जहाज से यात्रा का समय सबसे कम है, लगभग 1 घंटे का, लेकिन कुल मिलाकर यह सबसे महंगा विकल्प हो सकता है। आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए यह आपकी आवश्यकताओं और बजट पर निर्भर करता है। ऊटी नीलगिरी की रानी के रूप में जानी जाती है, दक्षिण भारत का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो आइए हम आपकी यात्रा के लिए एक शानदार गाइड बनाएं। पहले कुछ चीजें। कब जाएं? सितंबर से मार्च के बीच का समय ऊटी घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है। कैसे पहुंचे? ऊटी हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। घूमने की जगहें। ऊटी दर्शनीय स्थलों से भरपूर है। नीचे कुछ प्रसिद्ध स्थान है। ऊटी झील, नौक विहार करें और आसपास के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लें। बोटेनिकल गार्डन, विभिन्न प्रकार के फूलों, पेड़ों और पौधों का संग्रह देखें। रोज गार्डन, रंग बिरंगे गुलाबों के बीच घूमें। दोडबेत्ता पीक, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी से शानदार पैनोरमा लें। ऊटी टॉय ट्रेन, इस खिलौना ट्रेन की सवारी का आनंद लें जो पहाड़ों से होकर गुजरती है। अन्य आकर्षण, ट्रेड गार्डन, लैम्स रॉक, डॉल्फिन नोज, शूटिंग पॉइंट्स, फिल्मों की शूटिंग लोकेशन, मदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, कमराज सागर बांध आदि। क्या करें? खूबसूरत चाय के बागानों की सैर करें। ऊटी के बाजारों में घूमें और हस्तशिल्प की खरीदारी करें। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें, जैसे दक्षिण भारतीय डोसा, इडली और वड़ा। ट्रैकिंग या नदी पार जैसी एडवेंचर गतिविधियों में भाग लें। याद रखने योग्य बातें। ऊटी में ठंड पड़ सकती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ लाएं। आरामदायक जूते पहनें क्योंकि आपको बहुत घूमना पड़ेगा। ऊटी में घूमने के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। ऊटी की आपकी यात्रा को और भी शानदार बनाने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी है। ऊटी में रहने के लिए स्थान। होटल। बजट से लेकर लग्जरी तक, ऊटी में हर तरह के यात्री के लिए उपयुक्त होटल उपलब्ध है। गृह वास्तव्य। स्थानीय निवास में रहने का अनुभव लेने के लिए आप कुछ होमस्टे की तलाश कर सकते हैं। आगहकले। ऊटी में कई खूबसूरत बंगले भी हैं, जो परिवार या समूह में घूमने वालों के लिए बेहतरीन है। क्या खाएं? ऊटी दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। मसाला डोसा, इडली, वड़ा और उत्तपम जैसी चीजों को जरूर ट्राई करें। ऊटी चाय के लिए भी जाना जाता है। आप चाय के बागानों का दौरा कर सकते हैं और ताजी चाय का आनंद ले सकते हैं। ऊटी में कई रेस्टोरेंट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसते हैं। खरीदारी। ऊटी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने, चाय, चॉकलेट, मसाले और ऊनी कपड़े कुछ लोकप्रिय चीजें हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। ऊटी में तिब्बती शरणार्थी बाजार भी है, जहां आप हस्तशिल्प और ऊनी कपड़े पा सकते हैं। त्योहार। ऊटी समर फेस्टिवल, मई, पुष्प प्रदर्शनी, कुत्तों की प्रदर्शनी, हॉर्स शो आदि का आनंद लें। चाय महोत्सव, दिसंबर, चाय बनाने की प्रक्रिया को देखें और विभिन्न प्रकार की चाय का स्वाद लें। फलों का महोत्सव, मई जून, विभिन्न प्रकार के फलों की प्रदर्शनी और बिक्री। यात्रा के सुझाव। ऊटी में घूमने का एक शानदार तरीका है टॉय ट्रेन की सवारी करना। यह आपको पहाड़ों के शानदार नज़ारों का आनंद लेने का मौका देती है। ऊटी झील के आसपास बोटिंग का आनंद लें। ऊटी से थोड़ी दूर पर स्थित मदुमलई राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव सफारी करें। ऊटी में ट्रैकिंग के कई विकल्प हैं। हिनाकुरू एस्टेट या दोड्डबेत्ता पीक कुछ लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग हैं। मुझे विश्वास है कि यह अतिरिक्त जानकारी आपकी ऊटी यात्रा को और भी यादगार बना देगी। यात्रा के दौरान सुरक्षित रहें और मजे करें। कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे यात्रा का समय, दिनों की संख्या। जितने अधिक दिन आप ऊटी में रहेंगे, आपका खर्च उतना ही अधिक होगा। आवास। आप किस प्रकार के आवास का चुनाव करते हैं, यह आपके खर्च को काफी प्रभावित करेगा। होटलों की तुलना में होमस्टे या बजट होटल कम खर्चीले होंगे। लग्जरी होटल सबसे महंगे होंगे। परिवहन। आप हवाई जहाज, ट्रेन या बस से ऊटी कैसे पहुंचते हैं, इससे भी खर्च प्रभावित होगा। साथ ही
ऊटी घूमने के लिए आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या टॉय ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। खाना, आप कहाँ खाते हैं और आप किस प्रकार का भोजन करते हैं, ये भी खर्च को प्रभावित करेगा। रेस्टोरेंट की तुलना में स्थानीय स्ट्रीट फूड कम खर्चीला होगा। एक अनुमान, बजट यात्रा, प्रतिदिन 2,000 रुपये - 3,000 रुपये। ये सरल आवास, होमस्टे या बजट होटल, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और स्थानीय भोजन का सेवन करने पर आधारित है। मध्यम यात्रा, प्रतिदिन 4,000 रुपये - 7,000 रुपये। यह मध्यम श्रेणी के होटल में रहने, टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर लेने और रेस्तरां में भोजन करने पर आधारित है। लग्जरी यात्रा, प्रतिदिन 10,000 रुपये से अधिक। ये लग्जरी होटल में रहने, कार किराए पर लेने और फैंसी रेस्तरां में भोजन करने पर आधारित है। कुछ सुझाव कम खर्च में घूमने के लिए। ऑफ सीजन में यात्रा करें, छुट्टियों और समारोहों को छोड़कर। होमस्टे या बजट होटल चुनें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। स्थानीय भोजन का सेवन करें। घूमने के लिए पैदल चलें या साइकिल किराए पर लें।